दो वर्ड्स, एक होता था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? एग्जैक्टली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ना, जैसे तीन पार्टनर है, एक चला गया तो भी उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है कि टर्म्स में कुछ चेंज आ गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बिजनेस कम्स टू एन एंड होता है? हाँ, बिजनेस डज नॉट एंड्स, धंधा चलता रहेगा, दुकान अगले दिन जरूर खुलेगी। आइए 10 पार्टनर थे, अब 2 चले गए, 8 हो गए, 2 आ गए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, कुछ भी हो रहा है, चेंज इन पीएसआर, पार्टनरशिप की टर्म्स में कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? ताला लग जाना बेटे, बिजनेस कम्स टू एन एंड, समझ रहे हो? तो है बिजनेस कम्स टू एन एंड। हमारा चैप्टर किस चीज पर है सर? फर्म को, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप सीख चुके हो। कैसे सर जी? और बेटे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कुछ और थोड़ा होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो गया तो जो एग्जिस्टिंग टर्म्स थे उसमें तो रिवाइज हो जाएगा ना, पीएसआर हिल जाएगा, दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑन सिमिलर लाइंस रिटायरमेंट होने पर भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है, और अगर मैं बोलूं डेथ होने पर भी डेथ ऑफ द पार्टनर। सर जी क्या चेंज इन पीएसआर को भी बोला जा सकता है? बोल सकते हो, हालांकि इसे चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म भी बोला जाता है। ठीक है, समझ लो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, अच्छा सर चेंज इन पीएसआर भी हो गया, तो जो पहले की टर्म्स थी अब उसमें कुछ चेंज आ गया, तो क्या हो जाता है बच्चे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और फर्म के केस में भाई जब सीधा सीधा धंधा हो जाएगा बंद, सारे पार्टनर, जैसे कि क्या आप केस बता सकते हैं? आई मीन ऐसा कब कब होता होगा? मान लो 2 पार्टनर है और एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, हाँ, बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, एग्जैक्टली, और इफ इट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक इवेंट। सर अगर ऐसा लिखा हो कि एग्रीमेंट 3 साल तक का, हाँ 3 साल ऑन टाइम बेसिस, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, तो भाई जब डिसाइड कर लिया कि बंद कर रहे हैं तो बंद कर रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो ऐसी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, अच्छा एग्जांपल बता रहे हो आप। क्या मैं कह सकता हूं अगर सभी पार्टनर अनसाउंड माइंड, सभी कुछ एक को छोड़ के, समझ रहे हो एक क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो फिर भी पार्टनरशिप तो नहीं रहेगी ना। कि अगर सर छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर अनसाउंड माइंड के हो जाए, उसके बाद आप कह सकते हो अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, और कुछ कुछ आपने काफी अच्छे अच्छे बताए थे, टाइम बेसिस पर, भाई 4 साल काम करेंगे, 4 साल बाद धंधे को बंद कर देंगे, ठीक है। और इवेंट बेसिस भी हो सकता है, नहीं हो सकता? सर जी ये पार्टनरशिप फर्म इसलिए है क्योंकि ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराने हैं, जिस वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग दी ओलंपिक्स ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो। तो इवेंट बेस, और कुछ रीजन हो सकता है? म्यूचुअली, बोलो भाई बहुत कर लिया काम, सारे पार्टनर डिसाइड करा बंद कर दे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, सारी बात थ्योरेटिकल सर है। तो इंसॉल्वेंसी से भी हो सकता है? आप ये कह सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद आप कह सकते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी, अगर एक बात बताओ, अगर 10 पार्टनर्स हैं और अगर एक इंसॉल्वेंट है, तो आप मुझे बताइए क्या होगा? 10 पार्ट तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आप बोलो इंसॉल्वेंसी, ऐसी ऑल लिख रहा हूं मैं, ठीक है,
इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। कहिए सर। सर मेरे को आपको ये बातें हैं थ्योरेटिकली, मेरे को लेने के आपको बोलना है कि धंधा बंद हो रहा है, दुकान बंद हो रही है, बैलेंस शीट को बंद किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में उनको पैसा दे दिया जाएगा, है तो दे दिया जाए, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली मुझे आपके साथ डिस्कस क्या करना है बच्चे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में हम क्या क्या चीजें बनाते हैं, कुछ ध्यान है क्या क्या बनाते हैं? Realization of partnership. सबसे पहला काम Thanks. दैट इज रियलाइजेशन, और पार्टनर्स कैपिटल में लिख देता हूँ, हाँ लिख सकता था, बट एक ध्यान है आपको कैपिटल, सॉरी ध्यान है आपको कैश अकाउंट भी बनता था, ठीक है। और आपने सही बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर उनका लोन तो फिर उसका भी वैसे लगता है। लोन को भी बंद कर देंगे, पार्टनर लोन होगा, वाइफ का लोन होगा, जो भी लोन होगा, लेजर ही तो बंद करने हैं बेटे। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? पूरी बैलेंस शीट खाली कर देंगे, एक एक अकाउंट को बंद कर देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनती थी क्या? खाली हो गई, तो बेसिकली ठीक है। और आप जो लोन अकाउंट कह रहे हो, चलो लिख देते हैं उसको, पार्टनर्स। सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन आप ये सारी चीजें, सर अब आप अगला टेबल बनाइएगा। डिसोल्यूशन का मतलब कि भाई धंधा तो बंद हो रहा है, लेकिन मेरा आपसे सवाल, क्या एक हेल्दी बिजनेस भी बंद हो सकता है, या वो लॉस वाला होगा, इंसॉल्वेंसी? आपको ध्यान है स्कूल में आपने करा होगा, जनरली डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा केस आ जाता है? इंसॉल्वेंसी वाला। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक हेल्दी फर्म बंद हो सकता है, हेल्दी मतलब सब पार्टनर में बहुत पैसा है, आपस में झगड़ा हो गया और बंद हो, उसका रिटायरमेंट ले लेगी है। ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिसोल्यूशन जब करोगे ना, जब अभी हम करेंगे, तो दो कैटेगरी के फर्म्स होंगे बच्चे। एक होगा हेल्दी फर्म, ये मैं जेंडर भी लिख रहा हूँ, ठीक है, पेपर में आपको ऐसे नहीं लिखना। एक है हेल्दी, हेल्दी फर्म होता है सबके पास बहुत पैसा है भाई, फर्म के पास भी बहुत पैसा है, पार्टनर भी बहुत अमीर है, बस बंद कर रहे हैं प्रोसीजर को। और दूसरा क्या होगा बच्चे, जिसके अंदर कोई ना कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट, अभी आपको मतलब भी नहीं पता है इंसॉल्वेंट, तो अभी तो आप नोट्स बना रहे हो बस, तो आप समझिएगा। दूसरा केस क्या होगा? इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। और अगर मैं आपसे बात करूं सर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब, इसमें भी दो केस बनेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। सही क्या लिखवा रहे हो, लिख लो बेटे, स्टेप बाय स्टेप आपके, तभी आपको क्वेश्चन की भी बाइफरकेशन समझ आएगी। चलो अब अगर इतनी अच्छी बात अभी चल रही है, तो मैं वन पार्टनर के नीचे पहले कुछ लिखवा देता हूँ, पहले हेल्दी फर्म के नीचे लिखते हैं, ठीक है। हेल्दी फर्म के नीचे आप लिखेंगे, सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा बच्चे? रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद कैश, बैंक को कैश मजे में हो जाएगा, दो क्वेश्चन होंगे इसको। फिर आएगा जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो पता लगेगा कि किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब पता है क्या होता है? फर्म के अंदर का डेबिट बैलेंस है, क्या मतलब है? उसको पैसे फर्म हैज टू गिव और हैज टू रिसीव। सो पार्टनर हैविंग अ डेबिट बैलेंस इज इंसॉल्वेंट, चाहिए ना, तो किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस इंसॉल्वेंट, ऐसा है क्या?
अगर उसका डेबिट बैलेंस है, अब आप इंस्टॉलमेंट का मतलब समझिए, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा शॉर्ट में पर बड़ी गहरी बात है। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये हुआ कि फर्म कह रहे पैसे दे दे, और अगर वो नहीं ला पाता क्योंकि उसके घर पे भी पैसा नहीं पड़ा हो, दैट इज कॉल्ड, यानी कि a partner having a debit balance plus he is unable to bring, सिर्फ unable to bring लिखूंगा, इसको बोला जाता है जी इंसॉल्वेंट। जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, इसका क्या मतलब होता है, उससे पैसे मांगने हैं मैंने, पैसे देने, फॉर्म बंद हो रहा है तो उसको देने हैं। सर हाँ जी। सर अगर जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में उसका नाम एसेट साइड आ जाएगा। हाँ जी, पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो कौन सी साइड आ जाएगा बेटे, एसेट साइड, बिकॉज ऑब्वियसली दैट पार्टनर बिकम्स अ डेटर टू द फर्म, नो, आई हैव टू टेक मनी, तो इसलिए वो डेटर जैसा परफॉर्म करे। अच्छा, मुद्दे की बात ये नहीं है, काफी गहरी बातें करूंगा मैं आपके साथ, मुद्दे की बात ये है, जब इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो रही है, और अगर क्वेश्चन जब हमने रीड करा तो पता लगा कि इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर है, क्वेश्चन बता देगा आपको, क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी ऐसी दिखेगी। तो सर यहाँ पर हमने करना क्या होगा, मैं सिर्फ आपके नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन फॉलो जब करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट तो यहाँ भी बनेगा बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक केस लॉ लगता था, अगर आपको याद हो, गार्नर वर्सेस मरे, ध्यान है कुछ, गार्नर वर्सेस मरे, डिसोल्यूशन 12th में नहीं था, हाँ पर आपने पढ़ा नहीं मतलब, हाँ अच्छा, सिंगल पार्टनर था ही नहीं, उसमें जनरल आती थी मेरी एग्जाम। अच्छा, कौन मेरे हाथ का तो गार्नर वर्सेस मरे केस लॉ है, इजी कर दिया था स्कूल लाइफ तुम्हारी। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता था, 11th से वोट आ गया, 12th में तुम्हारा डिसोल्यूशन भी वो कर दिए, एनपीओ भी होता था पहले, ईएसटी भी तो बढ़ गया। तो हमारे टाइम पे काफी टफ था। लेकिन सर अब मुझे करना 70%, तुम्हारे टाइम के 95 के बराबर है। नहीं नहीं, इसी कह रहा हूँ, अब इससे मैं सोची कि काफी ज्यादा एज है हमारी, हमारे में बराबर नहीं। ठीक है, रियलाइजेशन गार्नर वर्सेस मरे, और क्या बनेगा बच्चे, कैपिटल अकाउंट, कैश, जी। और बेटे ऑल पार्टनर के केस में रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, और एक और अकाउंट बनता था ऑल फॉर्म्स में, डेफिशिएंसी अकाउंट याद आ रहा है कुछ, अच्छा ये भी नहीं था क्या, ऑल फॉर्म के अंदर ही आता है ये, और यही तो था, हरियाणा बोर्ड से पढ़ रहा था, इसके में से कुछ पढ़ा मतलब डेफिशिएंसी भी नहीं था, हमने कुछ पढ़ा था बाकी था भूल गए सर ये भी नहीं था। ये मैंने ना अभी पढ़ाना शुरू किया, 11th को पढ़ा, 12th को नहीं पढ़ा वो, ट्वेल्थ का तो बैच में कर दिया ना फिर शाम हाँ, करते वाला बंदे। को आप यहाँ चला नहीं पाते और क्या। नहीं यार, वो उसको भेज दिया, इको वाले समय में भेज दिया उसको, सर कह रहे थे इसमें टाइम मत दिया जल्दी एफर्ट मत डालो। वो जी खतरनाक बच्चा है। मेरे से पूछ लेते एडमिशन से पहले तो मैं बता दूं। ठीक है, एनीवेज, तो ये लिख लिया बच्चों ने। अब मैं आपके साथ बात डिस्कस करनी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बैलेंस शीट बनाएंगे,
उसको बंद करेंगे, जर्नल एंट्री डालेंगे, फिर क्वेश्चन देंगे। सर ये किसी नहीं, सीधा फॉर्मेट ही बनाइए एक बार जरा, आप सीधा क्वेश्चन करा दूंगा आपको। सर हाँ जी, ये किसी और को एक इशू चिलिंग नहीं हो रहा, ये खराब करा दो जैसे पीछे से करा दो, वो वाला चलेगा। हाँ वो वाला चलेगा। फोटो देखिए ये जी, तो सबसे पहले वो कौन तो कर देता हूँ, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? रीजन, एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं एसेट को रिवैल्यू करने के लिए। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? एसेट्स को, और आगे कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ, तो आप बेच दोगे एसेट्स को, पर उनके बैलेंसेस को बंद भी तो करना होता है। जैसे कि सपोज करो एक एसेट है, 1 लाख रुपए का एसेट है, ठीक है। मैं तुमको थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा, मान लो एक फिक्स्ड एसेट है, और मान लो वो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस कितना चल रहा है, 1 लाख रुपए। आप धंधा बंद कर रहे हो, तो आप इस फिक्स्ड एसेट के बैलेंस को कहाँ बेच देते हो? रियलाइजेशन, बेचा नहीं है मैंने। बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उसको बंद कैसे कर दूंगा? बाय रियलाइजेशन। मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले आप बेचेंगे नहीं, आपके जितने भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी बुक वैल्यू को बंद करेंगे आप, बुक वैल्यू। तो अब क्या डालेंगे? रियलाइजेशन टू एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स लिख सकते हैं। सन्ड्री का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग है, तभी सन्ड्री डेटर्स बोला जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो एसेट्स, और किस पे बंद करोगे बच्चे? बुक वैल्यू। जैसे कि मशीनरी बंद कर दीजिए, फर्नीचर बंद कर दिया, और क्या होगा बच्चे, क्या क्या एसेट्स होते हैं? इंटेंजिबल्स भी, बिल्कुल जी। बंद नहीं करोगे तो कहाँ जाएगा? धंधा बंद हो रहा है सारा का सारा। लेजर बंद कर रहा हूं मैं, सर गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या बात के डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा तो नेट इफेक्ट भैया। हाँ जी बिल्कुल। भाई साहब बुक्स के अंदर जो जो एसेट तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर, अगर तुम सोचोगे, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होता है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट होता है, तो मैं सारे एसेट्स को खत्म कर दूंगा, जीरो कर दूंगा उसकी वैल्यू। बैलेंस शीट को खाली करना है, बेचा नहीं है मैंने अभी, समझ रहे हो? खाली कर रहा हूँ। तो एसेट्स में और सोचिए क्या क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स। स्टॉक बंद कर दूंगा बेटे, स्टॉक को भी। कैश नहीं करूंगा बंद, क्योंकि बेचूंगा और कुछ पेमेंट करूंगा तो कैश का लेजर हिलेगा, तो इसलिए कैश को अलग बनाया जाता है। कोई रीजन भी समझ आना चाहिए आपको। और डेटर्स क्या है ना, ग्रॉस लिख देना, क्योंकि अगर इस पे प्रोविजन चल रही है तो मैं पहले ग्रॉस लिखूंगा और लायबिलिटी साइड बंद करूंगा उसको। और बताइए, इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई होंगी तो भी बंद कर देंगे। लोन एडवांस कह सकता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग भी होगा, बिल्कुल, लोन्स एंड एडवांस भी होगा, बट मुद्दे की बात ये, पीएनएल डेबिट बैलेंस, पीएनएल डेबिट बैलेंस मालिक को बिलोंग करता है, जब कैपिटल बनाऊंगा उसमें। सिमिलरली पीएनएल जो मालिक को बिलोंग करता है वो थोड़ा ना बंद कर रहा हूँ मैं, एसेट एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज को बंद करूंगा। प्रीपेड एक्सपेंस भी आ जाए, एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू होता है, खर्चा होता है, कैपिटल में हिट दूंगा। तो आप यहाँ पे चाहे प्रीपेड भी डाल सकते हैं, कोई भी प्रीपेड हो गया, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, व्हाटएवर, तो आप एसेट्स को बंद कर देगा। ठीक है बच्चे? अब आप मुझे बताइए लाइबिलिटीज को बंद कैसे करूंगा? क्या मैं कह सकता हूँ एंट्री होगी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, खत्म तो तभी होगा ना, क्रेडिटर तभी बंद होगा। और किस वैल्यू पे बंद होगा? बुक वैल्यू। अब मुझे बताइए क्या क्या नाम है लाइबिलिटीज? क्रेडिटर्स, देन बिल्स पेबल। बैंक को नहीं डाल सकते, पर बैंक की टर्म है तो इसलिए वहीं पे कैश के अंदर ही देख लूंगा उसको। और बताइए लाइबिलिटी, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है मैडम, बस ये है कि ओवरड्राफ्ट में ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं,
तो वेदर इट बी ओवरड्राफ्ट, वेदर इट बी पॉजिटिव बैलेंस, उसको सेम ही माना जाता है, कैश बैलेंस ही होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ईपीएफ प्रोविडेंट फंड के कुछ होंगे या कुछ होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हालांकि इट इज नॉट अ एक्चुअल लायबिलिटी, पर लेजर तो खुला हुआ है ना भाई। चलो मैंने किसी को पे नहीं करना, पर लेजर तो है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे बच्चों, मन कर पार्टनर्स वाइफ लोन, है ना, क्योंकि वो भी आउटसाइड लायबिलिटी ही मानी जाती है। पार्टनर लोन नहीं डाल रहा मैं, हालांकि डाल दूं मैं, नेट इफेक्ट तो आपको दिखा सकता हूँ, ज्यादा कुछ फर्क कुछ नहीं पड़ रहा होता, लेकिन बस एक प्रोसेस बना हुआ है बस। तो आप ये कह सकते हैं पार्टनर वाइफ लोन। पार्टनर लोन नहीं डाल रहा, उसका लोन का अलग अकाउंट भी हो सकता है, कैपिटल से एडजस्ट भी हो सकता है, वो देख लीजिए। क्या मैंने लायबिलिटी साइड भी सारी खत्म कर दी, पर लायबिलिटी में अभी भी क्या रह गया होगा, आई मीन ऑन द लायबिलिटी ऑब्वियसली कैपिटल बैलेंस, जनरल रिजर्व्स, पीएनएल, यही रहा, और कुछ नहीं रहा होगा। तो टेक्निकली तुम्हारा एसेट खत्म हो गया होगा। एसेट साइड पे क्या रह गया होगा, बाय चांस यू हैव पीएनएल डेबिट बैलेंस या फिर अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसे खर्चे रह गए होंगे, एसेट ट्रू एसेट नहीं रहा। ठीक है बच्चे, तो मैंने सारे के सारी बुक वैल्यू एसेट की बंद कर दी और लायबिलिटी बुक कर दी। मेरा आपसे सवाल, क्या करूँ मैं इसका, बेचो और पे ऑफ करो। बेच दूंगा। और मेरा आपसे सवाल, अगर आप मशीनरी को बेचते हो, मान लो ये 100 रुपए की बुक वैल्यू थी, बंद कर दी मैंने, मैंने 150 का बेच दिया उसको। पहले आप मुझे एंट्री बताइए जब बेच रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू टू मशीनरी में बोल देना, मशीनरी का लेजर बंद हो चुका है, तो जो पैसा आ रहा है वो किस नाम से आएगा, बैंक टू रियलाइजेशन। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं बाय बैंक, एंड दिस इज यू कैन से जो भी रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स होगा। और इतना आपके अंदर दिमाग होना चाहिए किसी भी चीज को समझने के लिए, ज्यादा पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। मान लो एक ही एसेट होता, 100 रुपए का मैंने बंद कर दिया और मैंने बेच दिया 150 का, कितने का प्रॉफिट हो गया मुझे, 50 का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ रहे हो क्या चीज हो रही है रियलाइजेशन में। बुक वैल्यू कितने की थी, 100 की, बेच दिया आपने 150 का, 50 का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया, और वो पार्टनर के कैपिटल में तो डाल दूंगा। तो उसी तरीके से मैं टेक्निकली क्या कर रहा हूँ, इस बुक वैल्यू को सेल प्राइस से कंपेयर ही तो कर रहा हूँ। समझ रहे हो, क्लियर है बच्चे। ओके। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे कि कोई एसेट पार्टनर लेके चला जाता है ना, रादर देन सेलिंग इट, मतलब नहीं बिक रहा हूँ तो पार्टी वाला मेरे को दे दो, मैं ले लूंगा, तो क्या एंट्री डालूंगा, डू रियलाइजेशन, गुड। हमें क्या डालेंगे बच्चे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। So if any asset is taken over by the partner, तो मैं उसके कैपिटल को डेबिट कर दूंगा, और रियलाइजेशन में सेल के तरीके से दिखा दिया जाएगा, भाई इतने रुपए की वैल्यूएशन दी, तू ले गया, तेरा कैपिटल कम कर दिया। और लायबिलिटी साइड पे क्या करूं बच्चे, रियलाइजेशन टू बैंक, जो भी लायबिलिटीज पेड ऑफ, जो भी लायबिलिटीज पेड ऑफ है, सो रियलाइजेशन टू, क्लियर है। If any liability is taken over by the partner, realization to partner's capital. If liability is taken over by, अब ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है जी, सीधी सी बात है। 100 रुपए का क्रेडिटर है, और अगर आपने उसको सेटल कर दिया 70 रुपए में, फायदा तो है आपको, 50 का गेन आ तो जाएगा, अपने आप ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो बुक वैल्यू है कि पेमेंट है, ज्यादा कर दो तो नुकसान आ जाएगा, कम कर दो फायदा दिख जाएगा। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ना बोला हो क्वेश्चन में, तो we assume that it is being paid, मतलब we don't, मतलब ऐसे नहीं करेंगे, छोड़ दिए उस चीज को, we assume that is paid, एक नोट लिखवा दूंगा बच्चे। और भी कुछ होता था रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन एक्सपेंस,
कमीशन तो इतना आएगा ही नहीं, मतलब वो अगर था उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस, कमीशन को इसमें डाल सकते हो बच्चे। क्या एंट्री होगी बच्चे रियलाइजेशन एक्सपेंस की? कैश बैंक रियलाइजेशन ले दे के जी, जो बैलेंस सर फिगर आएगी। हाँ जी। सर रियलाइजेशन एक्सपेंस वो अगर पार्टनर पे कर रहे हैं वो भी फिर पार्टनर पे नहीं कैपिटल। कर रहा है। अच्छा ठीक है बोलेगा। हाँ एक बार फिर से बोले सर। सर रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर पे कर रहे हैं तो वो हम इसी में दिखाएंगे एंड कैपिटल नहीं अकाउंट में दिखा देगा दिखाएंगे। बस, क्योंकि तेरे को खर्चा तो बुक करना ही है ना। ओके सर। तो इसलिए रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। तो आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर है बच्चे, तो वो पार्टनर्स में चला जाएगा, दैट इज एस कैपिटल बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में बच्चे? इन द रेशियो ऑफ बीएस। तो ये सारा क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट तो बना लिया, बस बेटे क्वेश्चन पे पहुंचने वाला हूँ मैं आपके साथ। एक बार जरा कैश अकाउंट बना लेते हैं, जो तुम्हें समझ होनी चाहिए कि कैश अकाउंट भी कैसे बन रहा है। अब मुझे बताइए, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा मेरे पास? बिल्कुल होगा। जो फॉर्म अगर बंद हो रहा है तो मेरे पास उसकी एक बैलेंस शीट तो दी होगी ना बंद होने वाले की। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास ऑलरेडी होगा। और जो बात आप ओवरड्राफ्ट की कर रहे थे मैं वहां पे ब्रॉट डाउन लिख दूंगा उसको। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है कि अगर कोई भी एसेट बिका है तो आपने एंट्री क्या डाली थी? कैश टू रियलाइजेशन, है ना। ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ? एसेट्स। तो ये इनफ्लो हो गया। फिर आपने जो पेमेंट करी वो क्या एंट्री डाली? रियलाइजेशन टू कैश। तो बाय रियलाइजेशन। अच्छा, पार्टनर ने एसेट टेक ओवर करा, वो आएगा? कैश की मूवमेंट नहीं। लाइबिलिटी पे ऑफ करी, नहीं आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस आया, क्या एंट्री डालूंगा? रियलाइजेशन टू कैश है तो बाय रियलाइजेशन, जो भी expense। इसके अलावा कुछ? तो ये मैच हो जाएगा क्या? लोन वोन छोड़ दो अभी। मान लो 100 रुपए का कैश था, एसेट बेच के 1000 आ गए, 300 की लाइबिलिटी और 100 का ही है, कितने रुपए बच गए? 700। 700 बच रहे हैं ना। किसको दूंगा ये? पार्टनर को। किस रेशियो में? हाँ, कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, वहां देखेंगे वो बैलेंसिंग फिगर वही आ रही होगी, उसका बंद वैसे होगा, टू टैक्स करके बराबर आ जाएगा। बिकॉज इट इज अ हेल्दी फॉर्म। अभी मैं इन सब में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, पैसा है सबके पास, हेल्दी फॉर्म है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। और ये अमाउंट की बाइफरकेशन कहां से निकलेगी बच्चे? हमें क्या रेफर करना पड़ेगा उसके? रेफर कैपिटल जो साहब। आपको समझ आया क्या चल रहा है? यही डाल दें। इनको बांटने से पहले मैं लोन की पेमेंट कर देता, लोन अकाउंट टू बैंक। लोन का अकाउंट खुला होता ब्रॉड डाउन में, वहाँ टू बैंक कर देता और बैंक में कर देता बाय। ये सब सर क्लियर है। कैपिटल अकाउंट मुझे नहीं लगता बेटे बनाने की जरूरत है भाई, ब्रॉड डाउन करके पार्टनर्स कैपिटल ओवर जो होगा सीधा क्वेश्चन देखेंगे। मुझे बताइए कि आपको हेल्दी फॉर्म के एंगल से समझ आ गई क्या चीज हो रही है? ठीक है, चलिए आइए अब हम सीधा देखते हैं क्वेश्चन डिसोल्यूशन के अंदर क्या कहा है। हाँ जी। सर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया है तो वो हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे या रियलाइजेशन अकाउंट। और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे
ओके सर। अभी जब थोड़े से आप और डेवलप हो जाओगे, आप समझ जाओगे, चाहे मैं ऊपर भी बंद कर दूं ना तो भी बात वही होगी। ओवरड्राफ्ट को मैं ऊपर बंद कर दूं और बैंक अकाउंट अलग चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है बच्चे, आइए तो देखते हैं जी सबसे पहला क्वेश्चन। आपने ही करना है बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिएगा। XYZ are partners of a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2। प्लीज अपने रजिस्टर में लिख लीजिए तीनों पार्टनर का नाम XYZ। और PSR क्या है? 4:3:2। मुझे नहीं पता लग रहा है कि क्वेश्चन एडमिशन रिटायरमेंट किस चीज का है अभी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 22। मुझे बताइए बैलेंस शीट डेट क्या है हमारी, लिख दीजिए प्लीज रजिस्टर में। बैलेंस शीट डेट है बच्चे आपकी 31 मार्च 22। एंड आइए अब जरा बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। डू यू थिंक इट इज अ लॉस मेकिंग फर्म और अ हेल्दी फर्म? ये राइट, जनरल रिजर्व चल रहे हैं, पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कोई ऐसा कोई झमेला नहीं, फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, कैश पड़ा हुआ है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेड। 31 मार्च की बैलेंस शीट है, इसी दिन बंद हो रहा है। Fixed asset realized 5,20,000। Can you just tell me the journal entry of realizing the fixed asset? Bank to realization. Good. And book dates 4,40,000. Bank to realization. यही है ना बैंक टू realization? Stock पर value 2.5 लाख and it was taken over by partner Y. Partners capital to realization. Good. Creditors were allowed 5% discount। तो भाई क्रेडिटर को पूरी पेमेंट नहीं करी ना मैंने। क्रेडिटर है कितने का? 3,20,000। 3,20,000 का 5% रिड्यूस कर उस पेमेंट कर दूंगा ना, प्रॉफिट तो अपने आप इम्पैक्ट आ जाएगा बच्चे। ठीक है ना, हालांकि पेमेंट क्या हो जाएगी इसकी? रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है ना। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना है? 6,000। एंट्री डालूंगा रियलाइजेशन टू बैंक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। शुरू कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा मैडम, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी पूरी है, पेमेंट 5% कम करोगे ऑलरेडी बुक कर पाओगे। ठीक है बच्चे, हाँ जी। ऊपर वाला मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों? रियलाइजेशन है। ठीक है, रियलाइजेशन हम बना लीजिए प्लीज। बेटा निकला, रियलाइजेशन प्रॉफिट है बस। क्रेडिटर्स को ना 5% डिस्काउंट पे और 6,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट है और 6,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस।
दो ही पॉइंट है मैडम, 5% एंड 6,000। दोनों बाकी तो डाल दिया होगा। हम्म, कितना है मैडम? लॉस आया है ये, टोटल देखो एक बार, मतलब 35, सॉरी कितना आ रहा है लॉस आ रहा है? 35,555, 26, 2,667, 1,777 सर है तो। तो ये बुक डेट्स किधर आएंगे? यार बुक डेट्स इज योर डेटर्स। तो सर तो हाँ, तो आपको डेटर्स से रिसीव कितना हुआ, पहले तो तू डेटर्स की बुक वैल्यू बंद कर देगा। तो वो यस कैसे सर, करा तूने, टू डेटर्स कर दिया, यस सर। और उसके बाद पैसा जो मिला वो बाय कैश कर दिया ना, वो 440। ओ ओके सर। यही आ रहा है टोटल, यही आ रहा है। अब आप बना दो फटाफट, बना दो कैपिटल और कैश अकाउंट। बन रहा है कुछ, बन रहा है ना सब बच्चों को, दिक्कत तो नहीं आ रही? पार्टनर्स कैपिटल पूरा बंद कर सकता है तो टू कैश करके, और कैश में वही दिखाएगा तो कैश में आ गई। कैपिटल अकाउंट में अपनी मैच करना है। हाँ जी, आपका कैश अकाउंट जो होगा बच्चे वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा सही हो गया कुछ। अगर मैच नहीं हो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे कैश आगे बढ़ेगी।
तीन तो कैश वाला अमाउंट था अपने पास। मेरे कैश अकाउंट में कुछ नहीं है रे, जरा जरा। तो मैच करिए। वेरी 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 ऐसी मेहनत करते हो जो बैलेंस शीट मैच करता है। सॉरी, बैलेंस शीट तो बनाएंगे। पनीर के पकौड़े का खिलाओ। पनीर जवाब लिया होगा। बेसन भी लेकर आते हैं। हाँ, ऑयल साथ में। नीले कढ़ाई लगाते हैं। अपने बड़े Nice. बना के लेकर आओगे। बिल्कुल लेकर आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो है भाई। चलिए आइए। तो बच्चे, आपने टेक्निकली, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने क्या सीखा अभी? सर कोई भी दिक्कत नहीं आई, फर्म के पास बहुत पैसा था, और फर्म के पास जो एक्सेस पैसा था वो किसको दे दिया? पार्टनर को दे दिया, क्योंकि उतने उनका कैपिटल आ रहा था। तो हेल्दी फर्म थी ना जी वो। ये जरा और सुन लेना बात। अब क्या होगा बच्चे? अब आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा? जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे, क्या होगा बेटे? क्या होगा? नहीं मैं एक बार ये वाला सुन लो, तो ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इन, अच्छा, अब जो क्वेश्चन आएगा और इसका ना स्पेसिफिक स्टेप्स है, लॉजिकल स्टेप्स है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको उसमें लिखा हुआ दिखेगा दैट दे हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। बहुत अच्छी बात है। और फिर वो बताएगा एसेट इतने का बिक गया, लायबिलिटी इतने में डाल देंगे उसको रियलाइजेशन में, क्या दिक्कत वाली बात। लेकिन फिर एक दो लाइनों बाद ऐसा लिखा आएगा कि पार्टनर बी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। हिज शेयर का मतलब आप ऐसे मत सोचिए सबका शेयर निकलेगा। पार्टनर बी का डेबिट बैलेंस होगा 5 लाख का, और क्वेश्चन बोलेगा कि वो पैसे नहीं ला रहा। इसका क्या मतलब निकालूंगा? इंसॉल्वेंट ही तो है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, ये एक फर्म है जो फर्म बंद हो रही है। ये 3 पार्टनर हैं। 100 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। फिक्स्ड एसेट 600 रुपए। क्रेडिटर्स 200। फर्म की बैलेंस शीट है। अब आप मुझे बताइए, मैं इसको बंद कैसे करूँ? मुझको बंद करना। क्या मैं कह सकता हूँ ये, अब मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, 600 रुपए का एसेट बेच दूंगा। ऐसी बात, ठीक है, 600 का एसेट बेच दूंगा, मान लो कि बुक वैल्यू 600 है, कैश भी 600 ही आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 600 रुपए फिक्स्ड एसेट से कन्वर्ट होकर कैश में हो गया। तो जो एसेट होता है, लायबिलिटी साइड पे सबका क्लेम लिखा होता है, यही तो होता है। और क्या होता है जिंदगी में? जो आपके एसेट है, जब आप बैंक से लोन लेते हो, 5 करोड़ का लोन लिया, लायबिलिटी 5 करोड़, एसेट भी तो 5 करोड़ होता है। उसको देना है, वही तो होता है वो चीज। तो आप मुझे बताइए, 600 सबसे पहले किसको दिए जाएंगे? आउटसाइडर को दिए जाते हैं, क्रेडिटर को 200। जब आप ये दे देंगे, क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 400। तो बेसिकली जो भी कैश बचा, इसको गया, इसको गया, इसको गया, आपकी बैलेंस शीट पूरी की पूरी खत्म। ये हेल्दी फर्म थी या इंस्टॉलमेंट वाला केस? हेल्दी है भाई। सबका क्रेडिट बैलेंस है, फर्म कह रहा मैं दूंगा दूंगा वो पैसा है वो। अब मैं आपको एक सिचुएशन दूँ। ए, बी और क्रेडिटर्स है 100, और सी का कैपिटल है 30। बेच दिया मैंने सारे एसेट। आउटसाइडर को जितनी पेमेंट कर सकता था कर दी मैंने। अभी भी एक आउटसाइडर बच गया, कौन? क्रेडिटर्स 100 के बच गए। और फर्म ने ए को कितने देने? 100। बी को कितने? सो टेक्निकली आप फर्म के एंगल से सोचिए। फर्म की लायबिलिटी है कि मैंने ए को देना है, बी को देना और क्रेडिटर को देना, और लेना किससे? और अगर अब मैं आपको बोलूं कि अगर तो सी ने कैश दे दिया,
तो फर्म के पास 300 कैश आ जाएगा, सी का बैलेंस अपने आप 0 हो जाएगा और सबको पैसे मिल गए। और अगर सी ने सिर्फ और सिर्फ कैश दिया 100 रुपए, तो सी का अकाउंट कितना हो जाएगा? ये 100 किसके पास चले जाएंगे? और आप ये कह सकते हैं कि फर्म अभी भी सी से पैसा मांगेगा, दे दे भाई। और अब ये मत सोचिए कि 100 देगा या ऐसा, कहीं आप ये मत सोच रहे हैं कि आउटसाइडर को तो पेमेंट होगी होगी। भाई साहब अगर इसने पैसे नहीं दिए ना, तो अभी आप एक चीज, चलो कैश वैश छोड़ो, सी से कितने पैसे लेने हैं मैंने? 300, एंड इज नॉट ब्रिंगिंग। हु इज इंसॉल्वेंट? सी को क्या बोला जाता है बच्चे? इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंसी का मतलब ये नहीं होता कि क्रेडिटर तेरे पैसे गए। अब आप समझिए लोग फर्म क्यों नहीं खोलते बड़े लेवल पे। अगर सी पैसे नहीं लाया ना, तो ए और बी को लाने पड़ेंगे। हालांकि ए और बी ने ऑलरेडी 100 रुपए लेने हैं। समझ रहे हो? ए और बी ने कितने रुपए लेने हैं? 100 रुपए। पर ये 300 इनको लाने पड़ेंगे पहले। फर्म लेके रहेगा। सर ये कैसे होगा सर? 300 का नुकसान है। 300 का नुकसान है ना, थोड़ा मैं ज्यादा टेक्निकल चला गया हूं, बट एक बार आप सोच के देखिएगा, यूज आएगा ये अगली क्लास तक। 300 का नुकसान है, तो जो भी फर्म को नुकसान हुआ वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को लाना पड़ता है पहली बार। तो इसका मतलब कैश तो आएगा धंधे में। और मान लो ये 1:1 पर है, भाई 150 तू लाएगा, 150 तू लाएगा, कैश टू कैपिटल। समझ आया आप? अब आप मुझे बताइए, बैलेंस शीट मैच हो रही है ये? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा। सी का भी कटना है उसका। उर्दू में ज्यादा गहरा हो जाए, उस फ्लो के अंदर मैं तुमको बाहर निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं कर। ये वाली बात जो अगली क्लास में जो सिस्टमेटिक है वैसी चलेगी। आप इतना समझ लीजिएगा, ये जो इंसॉल्वेंट हो रहा है इसका नुकसान ए और बी भरेगा जरूर। ठीक है जी। और आप ये कह सकते हैं, मेरे को सिर्फ यहीं तक रोकना था कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट कौन होता है? जिसका डेबिट बैलेंस होता है और जो कैश आपका नहीं लेता। इतनी नॉलेज आपकी इंटैक्ट है ना? है। अभी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं ले जा रहा, इंसॉल्वेंसी का सिर्फ मैंने आपको इंसॉल्वेंसी का मतलब बताया, ये कहानी बना दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, आइए अब आप समझिएगा। अब हेडिंग डालिएगा बच्चे, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। कि क्या एक्टिविटीज होती है, क्या चीज होती है, आइए देखिए। तो जो बोलूंगा वो लिखना। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, following steps are to be done. Following steps are to be done. जिसके अंदर पॉइंट नंबर 1, अपने को क्या करने का है भाई? अपने को बनाने का है रियलाइजेशन। ठीक है जी। और उसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, जैसे आपने सीखा था पूरा का पूरा वैसे। लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तब आप फंसोगे। क्योंकि एक पार्टनर का कौन सा बैलेंस आ जाएगा? डेबिट। डेबिट है ना? और क्वेश्चन बोलेगा ये तो इंसॉल्वेंट हो, और जितने से भी डेबिट है फॉर्म का नुकसान है। तो अब हम कुछ फॉलो करें। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आप लिख सकते हैं, वी हैव टू फॉलो गार्नर वर्सेस। ये केस लॉ है बेटे, जो डिसाइडेड है। ठीक है, जिसके अंदर जो भी करा हुआ मतलब वो फॉलो करा जाए। तो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम मेरे को कुछ फॉलो करना होगा, दैट इज गार्नर वर्सेस।
और गार्नर वर्सेस मरे क्या बोल रहा है बच्चे, वो ये कह रहा है कि ऑल सॉल्वेंट पार्टनर्स will bring in cash their share of realization loss। सर ये आप क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, लिख लो अभी आप एक बार, बस वर्ड टू वर्ड एकदम ऐसे ही लिखना। ऑल सॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है आपको बिल्कुल नहीं आइडिया, विल ब्रिंग इन कैश मतलब उन पार्टनर्स को कैश में लाना पड़ेगा, देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन। कहने का मतलब है तीन पार्टनर ए बी सी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, 100 रुपए का नुकसान आ गया तीनों को, और आप लगा लो बी तो इंसॉल्वेंट है, तो मैं बी की बात नहीं कर रहा, सॉल्वेंट की बात करूंगा तो सिर्फ वैसे किसकी कर रहा हूँ, ए और सी की। उनका शेयर ऑफ लॉस कितना कितना था, 100 रुपए, वो कैश में लेकर आए। इसका मतलब मैं एंट्री क्या डालूंगा, कैश टू एस कैपिटल, कैश टू सीज कैपिटल। समझ आप ये क्यों हो रहा है, आपको बता दूंगा क्वेश्चन हैंडल करेंगे तो। पहला पॉइंट क्लियर है, ये करना ही करना है ऐसा, ये गार्नर वर्सेस मरे में कंक्लूडेड है कि भाई अगर कोई सॉल्वेंट हो जाए गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करेंगे, और जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है इन केस ऑफ लॉस। देखो सर क्या जरूरी है लॉस या रियलाइजेशन, ये ना मुझे कर रही नहीं है पॉइंट फॉलो, ठीक है। तो बेसिकली इफ, ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट, और उसके बाद मेरी मैंने जो बोलना था वो बोल दिया मैंने। द लॉस ऑफ द फर्म ड्यू टू insolvency is to be borne by solvent partners in, जो भी लॉस है, 5 लाख नहीं मिल रहे, 10 लाख नहीं मिल रहे, जो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो किसको हैंडल करना पड़ेगा, किसको बेयर करना पड़ेगा बच्चे, सॉल्वेंट पार्टनर्स को। किस रेशियो में आपके हिसाब से, पीएसआर या कैपिटल रेशियो, इन द कैपिटल। सर ये आप क्या लिखवा रहे हो, मैं सिर्फ नोट्स बना रहा हूँ, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे हम रेफर करेंगे, कराएंगे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं मुझे ये दोनों पॉइंट फॉलो करने के, कि अगर लॉस होगा पहले वो लेकर आएगा दूसरे, और अब डिपेंड करता है कि भाई ये जो फर्म है ये कौन से मेथड फॉलो कर रही है। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते थे, एक होता था फिक्स्ड कैपिटल, और एक क्या होता था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आसान है, आपने कौन सा अकाउंट लेना है, जो कि फिक्स में क्या क्या बनता था, कैपिटल अलग, करंट अकाउंट अलग, तो मुझे कैपिटल अकाउंट का रेशियो पकड़ लूंगा, और इसमें फ्लक्चुएटिंग में तो कोई और होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें भी कौन सा अकाउंट, कैपिटल। आप बोलोगे सर क्यों ही लिखवा रहे हो बेटे, एक एक वर्ड रेफर करवा दूंगा आपको, ये हमें जरूरत पड़ेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ लिख लेना, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व और पीएनएल बट बिफोर रियलाइजेशन लॉस और प्रॉफिट। सर ये क्या बोलो, छोड़ो ना बेटे, क्या बोलो, लिख लो बस इसको। चलिए
आप देख रहे हो मैंने सॉल्वेंट पार्टनर का 2 बार नाम लिखा है, पॉइंट नंबर ए में भी लिखा है इसमें और यहाँ भी लिखा है। देख रहे हो बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, बस एरो करके कुछ लिख लो, चाहे इनका डेबिट बैलेंस हो। अरे सर सॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या बच्चे? बिल्कुल हो सकता है। मेरा डेबिट बैलेंस है 1 करोड़, तो हम जिस दिन बोलेगा दे दूंगा फोन पे, घर पे पैसा पड़ा होगा, सॉल्वेंट दूंगा। समझ रहे हो? ऐसा थोड़ा ना होता है कि सॉल्वेंट का क्रेडिट ही होगा। सॉल्वेंट का मतलब है भाई पैसे पड़े हैं भाई घर पे, जब फर्म को जरूरत है मैं 2 करोड़ भी दे दूँ। समझ रहे हो? तो ऊपर वाले सॉल्वेंट में वेदर योर डेबिट और क्रेडिट आपको अभी पता नहीं लगेगा, बस लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ये वाले सॉल्वेंट पार्टनर का क्या मतलब है? ओनली हैविंग क्रेडिट। मैंने आपको जो एक छोटा सा फ्रेमवर्क देना था वो दे दिया। मैं एक बार समराइज करता हूँ और क्वेश्चन देखेंगे। लेने के बाद इतनी सी है कि अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, जैसा आपको बनाना आता है वैसा ही बनेगा। फिर आप देखेंगे कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हो बना दो। ठीक है जी? फिर आप जब क्वेश्चन में देखोगे कि बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। अब शुरू होगा गार्नर वर्सेस, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रियलाइजेशन का लॉस है वो कैश में लाना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट, जितने भी रुपए का लॉस है, कौन सा लॉस? इंसॉल्वेंसी लॉस। मैं सेकंड पॉइंट पर आ गया, द लॉस ऑफ द फर्म। मैं ड्यू टू रियलाइजेशन कह रहा हूं कि ड्यू टू इंसॉल्वेंसी कह रहा हूं? इज टू बी ब्रॉट इन बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल। ये दो एक्टिविटी करेंगे, आपके सामने अपना सवाल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको लग रहा होगा क्या ही चल रहा है, अब देखिएगा बेटे क्वेश्चन के साथ अच्छा होगा। हमने कौन सी इलस्ट्रेशन करी थी? सेकंड इलस्ट्रेशन, बड़ी इलस्ट्रेशन है जी एकदम। आइए सेकंड वाली देखेंगे और हैंडल करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। एक बार रजिस्टर लिख दीजिए प्लीज, तीनों पार्टनर का नाम, PQR और PSR 3:2। नो सैलरी और IOC बीइंग अलाउड, बहुत अच्छी बात है। बैलेंस शीट दे रखी है, कौन से दिन के बच्चे? 30 जून। रजिस्टर में लिख दीजिएगा बैलेंस शीट डेट 30/6/2022। और आपके सामने मैं बैलेंस शीट डिस्कस कर रहा हूँ। तुम्हारे हिसाब से ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल वाला है या फ्लक्चुएटिंग वाला? फिक्स, क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस एसेट साइड। ट्रेडमार्क दे रखा, फ्री होल्ड दे रखा, हाँ बंद कर देंगे ना इसको रियलाइजेशन में। समझ रहे हो? ट्रेडमार्क बंद कर दूंगा, फ्री होल्ड बंद कर दूंगा, प्लांट कर दूंगा, मोटर व्हीकल बंद कर दूंगा, करंट एसेट में स्टॉक भी बंद कर दूंगा। डेटर्स कितने से बंद करूं? 2000 या 1900? 2000 से। 100 रुपए वहां पे बंद करूंगा, एडजस्ट करके नहीं कर सकते, तभी मैंने वहां पे वो लिखा था। कैश एंड को बंद करूंगा, नहीं, कैश का नया लेजर खुलेगा, ब्रॉड डाउन डाल दूंगा 200। आर्स करंट अकाउंट, आर का लॉस चल रहा है भाई, और PNL में क्या चल रहा है बच्चे? लॉस चल रहा है। रियलाइजेशन में जाएगा ये? नहीं जाएगा। इसको बस मैं क्या कर दूंगा, इस PNL को क्या करूं, कैपिटल या करंट? करंट में डाल रहे हैं, ठीक है जी। आइए, फिक्स कैपिटल मेरे को दे रखा है 20-20-10, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। लोन फ्रॉम पी कौन है? पार्टनर है, तो इसका लेजर अलग बना देंगे, ठीक है, रियलाइजेशन में नहीं डालूंगा, अलग बना देंगे। और क्या दे रखा है आपको? क्रेडिटर्स। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा रहेगा, तो ठीक है। क्या अभी तक पता लगा कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है? नहीं पता भाई। जस्ट बिकॉज आर का करंट अकाउंट डेबिट है, आप उसे इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते, ठीक है? तो अभी तक नहीं पता मैं। ऑन 1 जुलाई द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड, इससे पता लग रहा है बंद हो रहा है पार्टनरशिप। मोटर व्हीकल वाज टेकन ओवर बाय क्यू एट अ वैल्यू ऑफ 500, बट नो कैश पास स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो मोटर व्हीकल लेके चला गया ना बेटे, मोटर व्हीकल की एंट्री डाल दूंगा ना, क्या डाल दूंगा? Q2 रियलाइजेशन, Q2 रियलाइजेशन, क्यों मोटर का तो वहां से बंद हो चुका हो।
सेल ऑफ अदर एसेट की सेल वैल्यू दे रखी है, मैंने डिस्कस करा, वो तो आपको सीधा ही डाल दोगे बाय बैक करके। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने में पे हुए? 11,700, क्या एंट्री डाल दूंगा? रियलाइजेशन टू कैश। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 1500, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। द लोन फ्रॉम पी वाज रीपेड, वगैरह लोन को पे कर दो। तो लोन टू बैंक कर दिया ना मैंने, लोन का लेजर अलग से बन रहा होगा, पता नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या रियलाइजेशन में डाला है, देख लेंगे उसको। लोन टू कैश हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अभी तक किसी का इंसॉल्वेंसी का बोला? अब पढ़िए, पी एंड क्यू आर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट and able to bring in any cash required, but R was forced into bankruptcy and was only able to bring one third of the amount. इस पूरे क्वेश्चन में इंसॉल्वेंट हुआ कौन? हाँ, और वो कितना लाने को तैयार है? कितने का अमाउंट ड्यू, पर वो तो नहीं पता ना कहाँ से निकलेगा, कैपिटल अकाउंट से निकलेगा। पर कैपिटल अकाउंट तक पहुंचने से पहले पहला स्टेप तो रियलाइजेशन ही है ना, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो शुरू कर दीजिए बच्चे। मैं ऐसी ओरली बताता जाऊं या बनाओगे? बनाते जाओ, एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लो तो सही है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बच्चे, सारे एसेट्स बंद कर देना एक बार। लॉस आ गया तेरा एक, मतलब 51,000। थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं तो मतलब फटाफट कर देना एक बार। हाँ जी, 100 कर। आराम से बनाइए बच्चे, रियलाइजेशन बनाना प्लीज। लाइबिलिटी भी डाल देना। और ये क्रेडिटर्स और प्रोग्रेसिव ऑफिसर क्रेडिटर्स ही जाएगा बस, लोन फ्रॉम पी भी इन्होंने। डाल दी बच्चों ने? ठीक है, अब नीचे जो जो बेचा है ना, वो वाला देख लो। The vehicle was taken over Q at a value of 500, 500 की वैल्यू लगी, तो नो कैश पास कर सकते, मतलब इसके अंदर कोई कैश भी नहीं लिख के तभी वही बात, और अगर ये इस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है तो वैसे भी नहीं बोलते तो भी कैश नहीं होगा। फिफ्टी वन थाउजेंड आया। फाइव टू थ्री, 321। आ गया 51,000 आ गया। कर लो आराम से बच्चे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। चलेंगे।
हाँ जी, कितने बच्चों का बन गया रिलेशनशिप? कैपिटल बना रहा है, कैश में डाल ले तब तक कुछ चीजें। कैपिटल में ना अभी मैं ही बोलूंगा तो समझ आएगा तुम्हें भी। करंट अकाउंट को कैपिटल में ही भेज देंगे क्योंकि बंद ही हो रहा है तो। लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस पे बोलना है मैंने कुछ। तो जो लॉस है पहले उसको करंट अकाउंट में डालो, फिर उसके बाद उसको कैपिटल में डालो। मतलब वो ऐसे होगा, 15,000 का लॉस था ना उसमें, पहले उसको करंट अकाउंट में डाल दो, फिर जो करंट अकाउंट है उसको कैपिटल में डालो। क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है फिर आ जाएगा। सर 51,000 आ गया, अभी 51 तक ही बना है। एक बार मैं रियलाइजेशन दिखा देता हूँ, सबका बन गया ये। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर जी इसमें करंट अकाउंट भी है, कैपिटल भी है, बेटे कितना ही लंबा लेके चलोगे बंद ही तो हो रहा है। तो करंट अकाउंट के बैलेंस को कहाँ घुसा दूंगा? कैपिटल में। अब आप एक बार सुन लीजिएगा फिर बनाइएगा पहले। आप सभी बच्चों को ब्रॉड डाउन समझ आ रहा है? फिक्स्ड कैपिटल था और क्या रेशियो क्या चल रहा था रेल का? 20,000 20,000 PSR। कैपिटल तीनों का कितना है ब्रॉड डाउन? 20,000 20,000 10,000। सुनते जाइएगा, स्पीड में बोलूंगा बात। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस समझ आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस क्लियर है? मेरा आपसे सवाल, पहले करंट अकाउंट को हैंडल कर रहे हो आप जरा, आप मुझे बताइए आपके करंट अकाउंट का बैलेंस है कितना? पी का कितना है? क्यू का कितना है? और आर का? यहाँ से डेबिट बैलेंस। मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि जबरदस्ती के पंगे में कोई फंसते हो, लिखी हुई बात समझ आ जाएगी आराम से। पी का कितने का बैलेंस था? 500 9,004, 9,004। ठीक है बच्चे, क्या आप मुझे लॉस बता सकते हैं? अच्छा, इसका भाई का तो डेबिट बैलेंस, इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस। क्या आप मुझे लॉस बता सकते हैं? कितना था पीएनएल का लॉस? 12,000। तो भाई ये जो 12,000 का लॉस है, क्या इनमें बटना नहीं चाहिए 3:2:1 में? मतलब इस लॉस का क्या ही करूंगा ना मैं, खत्म करना है तो करंट में भेज के खत्म करूंगा पीएनएल को। तो क्या मुझे रेशियो बता सकते? 6,000 4,000। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा करने के बाद पी का बैलेंस क्या आ गया? पी का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या आ गया? 5500। क्रेडिट या डेबिट? हाँ, डेबिट होगा ना रे। क्यू का क्या आएगा? क्रेडिट। और आर का? 2,400। आप समझदार बच्चों, आप मुझे बता दो जब इसको कैपिटल के अंदर घुसाऊंगा तो पी के कैपिटल बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? हाँ जी, अभी भी करना है। वही तो इस टाइम करंट अकाउंट की ओवर हुई कहानी है, रियलाइजेशन लॉस की अलग बात करूं। आप मेरे को पहले ये बताइए, जब ये पी का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का, जब ये कैपिटल में घुसाऊंगा तो कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? कम ही तो होगा ना, लॉस ही तो घुसा रहा हूँ कैपिटल में। और अगर आप समझदार हो तो एंट्री भी बता दो मुझे। कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है
खत्म करने के लिए तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो पीस करंट क्रेडिट, आई मीन 2 पीस करंट अकाउंट, और डेबिट क्या करूंगा, पीस कैपिटल। ऐसे ही लिख देता हूं बस आपको, सर कैपिटल टू पीस करंट अकाउंट ही तो करूंगा ना बच्चे। सर और एक बार फिर से सारी समझा। बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ये वैल्यू ध्यान रखिए बस। और अब आप जरा आंसर में आइए। सर 1 मिनट रुक जाना बस। पी का अकाउंट 5500 से खत्म होता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि जब प्रॉफिट डालने की तो आपको वो वैल्यू डायरेक्ट देखते, तो इसलिए मैंने वो बनाया कि पीएनएल डालने के बाद 5500 से कैपिटल खत्म हो गया, आर का 2400 से खत्म होने, और क्यू का कितने से खत्म हो रहा है बेटे, आई एम सॉरी, क्यू का तो बढ़ जाएगा ना 5000 से। हाँ जी, अब बताइए। सर एक बार वो जो आपने लास्ट में एंट्री बताई थी, एक बार फिर से समझा दो। भाई एक बात बता, तेरे करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट को खत्म करने के लिए तो क्या करेगा, क्रेडिट ही करेगा ना दोस्त। तो यस अगर सर। मेरा करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, तो उसे जब मैं खत्म करूंगा तो कैपिटल टू करंट अकाउंट करके ही खत्म कर पाऊंगा ना, ओके सर। ठीक है। जो मैंने मार्क करा वो भी समझ आया बच्चों को। अभी तक कोई गार्डनर वर्सेस मरे शुरू नहीं हुआ है। बैलेंस शीट में लॉस था, करंट में डाला, फिर करंट का बैलेंस कैपिटल में घुसा दिया, नॉर्मल सी बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीजें आप डाल सकते थे। लॉस हुआ आपको सब बच्चों को 51,000 का, कम से कम बेटे वो लॉस तो डाल दो ना। एक बार साथ साथ ही बना लीजिए, जितना मैंने डाला एक बार डाल दीजिए। कैपिटल अकाउंट एक बार ब्रॉड डाउन डाल दीजिए, फिर वो करंट अकाउंट का ट्रांसफर कैसे हुआ और लॉस डाल दीजिए एक बार। और आप मुझे बता दीजिए, अच्छा ये मोटर व्हीकल वाला भी ये बता दो, ये समझ आ रहा है 500 रुपए का। एंट्री या क्यू टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, गार्नर वर्सेस मरे लगाने, गार्नर वर्सेस मरे का सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, जितना भी लॉस है वो कैश में लेके आना, किसको, तीनों को या सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट कौन कौन, पी और क्यू, आई एम सॉरी पी और आर। आपको इसलिए यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल और आर इंसॉल्वेंट हुआ था, ठीक है, गलत बोल दिया मैंने। तो जो इन सर्कल करा हुआ है ये वो सॉल्वेंट है, ठीक है ना, पी और क्यू। और इंसॉल्वेंट कौन हुआ बच्चे, आर। तो इसलिए आप देख रहे हैं इनका जो भी नुकसान है ये कैश में लेकर आए हैं, इसका जो भी नुकसान है कैश में। फर्स्ट पॉइंट गार्डनर वर्सेस मेरे का यही था, दैट द सॉल्वेंट पार्टनर, सर क्रेडिट छोड़ो ना उसको, जब उस पॉइंट में पहुंच बता दूंगा। दे आर बोथ आर सॉल्वेंट पार्टनर्स, दे आर ब्रिंगिंग देयर शेयर ऑफ लॉस इन कैश, व्हिच लॉस, रियलाइजेशन। पहला पॉइंट क्लियर है बच्चे। डाल देगा जितना एक बार इसमें डल रहा है। 300 को कुछ नहीं करना, वो बताना है। 300 की कहानी अलग चल रही है। आप सभी बच्चों ने डाल दिया हो। अब मेरी बात समझिए, कुछ ऐसा रह गया आपके हिसाब से, आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिमाग लगाओ, पर जो पोस्ट आप कर सकते थे आपने कर दिया। क्यों लेकर गया था, ये 500 डाल दिया, रियलाइजेशन लॉस डाल दिया, करंट अकाउंट का ट्रांसफर कर दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया करंट अकाउंट। और कुछ बच रहा है सर जो आप खुद से डाल पाओ,
तो अब हम किसको क्लोज करने की ट्राई करेंगे? जो इंसॉल्वेंट हुआ है वो आर। अब आइए जरा आर का एनालिसिस करते हैं। आर भाई तेरा क्रेडिट साइड पे बैलेंस कितना है वैसे? 10,000। और डेबिट साइड पे कितना है? इफ यू सी 10,000। हाउ मच आई एम आस्किंग आर टू गिव? 900। 900 का ही तो डेबिट बैलेंस हुआ। क्रेडिट है 10,000, 10,900 से डेबिट हो रखा है, 900 का डेबिट है। मैं कह रहा हूँ भाई पैसे लेगा, ला नहीं रहा, पर कितने लेकर आ रहा है? तो 300 रुपये तो ला रहा है ना वो। तो एक एंट्री तो आप डाल सकते हो ना, बैंक टू आर्स कैपिटल। तो ये आपका आ गया बाय बैंक 300 रुपया। सर 300 कहाँ से आ रहा है? हाँ जी। सर वो 300 वाली अमाउंट कैसा आई? 900 का 1/3। बता रहा हूँ। तूने आर का ये डेबिट बैलेंस डाला हुआ है, आई एम सॉरी क्रेडिट बैलेंस डाला हुआ है आर का, ब्रॉट डाउन दैट ही हैज पॉजिटिव 10,000। उसके बाद आपने 2,400 का नुकसान डाला, 8,500 का नुकसान डाला, हो गई आर की कहानी। तो आर का तो 900 का डेबिट बैलेंस हो गया ना, उसको 900 देने। तो कितना दे रहा है वो 900 का? तो ये 900 का 1/3 निकला हुआ है। क्लियर है? अभी भी कितना रहेगा? आप अपने दिमाग में विजुलाइज करें कि फर्म की जो बैलेंस शीट है अभी भी आर कौन सी साइड पर है? एसेट साइड। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं जबरदस्ती एक्सटेंड कर रहा हूँ, फटाफट बोलूंगा आप समझिएगा। ये जो बैलेंस शीट है अभी भी आर कितने से डेबिट है? ये पैसे दे रहा है, तो आर को नुकसान नहीं है, आई एम सॉरी फर्म को नुकसान नहीं है। कितने रुपए का? कौन भरेगा ये? पार्ट सॉल्वेंट पार्ट कौन है? पी और क्यू। कौन से रेशियो? विच इज कैपिटल रेशियो 1:1, बिकॉज ये फिक्स कैपिटल अप्रोच है। इसमें 20,000 है इन दोनों का, तो 1:1 रेशियो हो गया। यानी कि जो पी है वो भी 300 रुपये लाएगा, और जो आर है, सॉरी जो क्यू है वो भी 300 रुपये लाएगा। तो इसलिए आपको दिखेगा, आप एक बार यहाँ तक बना दीजिए एक बार, और एक बार पोस्ट करिएगा एक बार। मतलब कैश नहीं लेकर आएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट करेगा। एक सेकंड आ रहा हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट आती है वैसे उसके अंदर। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखा। चलिए एनीवे, अच्छा एक बात बताओ, सारे पॉइंट डल गए उसके अलावा? अब आप एक बात बताइए, आर कितने से डेबिट पे था बच्चे? लास्ट ही पॉइंट बोल रहा हूं मैं, 600। इसको खत्म करने का क्या तरीका, क्या करूं? 2 आर करूंगा तो आर खत्म हो जाएगा, और कैसे करूंगा? यही होगा ना। और किसको डेबिट करूं? पी को और क्यू। कौन से रेशियो में? जो कि मेरा क्या है जी? कैपिटल रेशियो 300। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि जो आर है उसके उसमें क्रेडिट दिख रहा है 600 रुपये पी और क्यू के नाम से, और पी और क्यू में क्या दिख रहा होगा आपको? 100 रुपये, 300 रुपये। क्योंकि एंट्री क्या हो रही है टेक्निकली? पी टू आर। तो पी के लेजर में तो 2 आर आएगा ना, और क्यू टू आर, तो 2 आर और ये आ गया। आप देखेंगे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी आपकी? कैरेट डाउन या टू बैंक कर दूंगा? टू बैंक कर दूंगा, जब वो कैश बुक से आप रिलेट करोगे सेम वही वैल्यू है।
स्टार्ट कर दीजिए एक बार, जिस लेवल पे बैलेंसिंग फिगर को 2 बैंक करके बैंक बना दीजिए और बस फिर नमस्ते कर देंगे। एक क्लास और चलेगा, एक क्वेश्चन और करोगे इसके बाद? अच्छा मतलब 2 क्वेश्चन करोगे, करिए सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करा, आधा घंटा करूंगा। मैं कह रहा हूँ अभी आधे घंटे और हो सकता है। रेजोल्यूशन खत्म हो। भाई आधे घंटे में चैप्टर खत्म है। अभी 4 घंटे फिर पार्टी देंगे यार। जैसा आप बोलोगे वैसा है, 4 बजे तक कराऊंगा तो खत्म हो जाएगा। चलो एक बार कैपिटल अकाउंट तो बनाओ और बैंक का बनाओ, ये बनाओ रे बैंक का फटाफट। एक क्वेश्चन है बेटा, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, मतलब आपको आइडिया ही नहीं आप क्या मिस कर रहे हो। मतलब होता है ना जैसे कि पता ही नहीं होता है किसी जगह का रेस्टोरेंट का खाना इतना अच्छा होता है, मिस कर दिया। कुछ नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया बस। जल्दी आ गया बच्चे, ये तो है। बना देना बेटा एक बार, कैश अकाउंट बना दो एक बार। हाँ मेरे को मालूम है। पर मैं सोच रहा हूँ कि मतलब करा दूं, क्योंकि नहीं तो आप बच्चों को थोड़ा मिस सा लगेगा, आपको मिसिंग लगेगा। खत्म होने वाली यार, वही पूछ रहा था मैं बच्चों से कि कब खत्म करूं, कह रहे और पढ़ाओ। और तू बता दे, और एक और क्वेश्चन कराऊं या छुट्टी दे दूं? हाँ मारते हो बहुत मारते हैं। क्या हो गया भाई, तेरी पिटाई करी है क्या उन्होंने? वो शरीफ बच्चा है यार, वैसे शरीफ बच्चा है भाई तू। नहीं नहीं यार, आपस में झगड़ा मत करना यार, क्या है मैं हटाऊंगा ना आप लोगों को लग जाएगी नहीं तो। हाँ आईटी नान ठंडे हुए होंगे। मुझे लग रहा है कि मुझे भी बोल रहा है बहुत मार देते बहुत मार देते। मैं सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आपको 4 बजे भी आ जाते हैं। चलो कैश अकाउंट बना लो, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे। बेटू क्वेश्चन बुला रहा है आपको, आप देखना इसको, इधर ना आवाज आएगी देखना। देखो ये वाला क्वेश्चन है, नहीं अगली क्लास लगेगी लगेगी, मैं ये करा लूंगा तो भी ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो अगली क्लास तब भी लगेगी, तो एक काम करते इतना रखते, और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं, उनका टेस्ट हो जाएगा अभी। ठीक है चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे 2-3 क्लास और में पार्टनरशिप ओवर ही है बस आपका। मैं ट्राई करूंगा इस संडे का, कंफर्म नहीं है, बट एक बार ट्राई करूंगा कि पीस मील वाला खत्म हो जाए। तो मैंने संडे बुला लिया ना, क्लास में पीस मील और डिसोल्यूशन खत्म। पता क्यों, क्योंकि वो है नगर कीर्तन है। ओ, कहाँ पे? लाजपत। कहाँ जाना है, इको की भी है ना, फिर वो भी। एक चीज पूछनी थी, अब हमारा जो बीकॉम ऑनर्स का पेपर है वो